वेलकम पेरेंट्स एंड फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग पदेन र का प्रयोग सीखेंगे कि कहाँ पे करना है। सबसे पहले हम बच्चों को र के पदेन रूप देख करके पहचानना सिखाते हैं कि यह पदेन का रूप है, जैसे कि ये और ये उल्टा भी की तरह, तो स्लेंटिंग लाइन एंड उल्टा भी की जैसे। तो इसका प्रयोग कहाँ करना है और इसका प्रयोग कहाँ करना है, यही हमें सिखाना है। अगर र से पहले वाला अक्षर व्यंजन पूरी पाई यानी कि पूरी स्टैंडिंग लाइन वाला होता है, जैसा कि क है, ख है, ग है, म है, प है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं प्रगति, प्रथम, ग्रह, स्लेंटिंग लाइन के जैसे पदेन के रूप का प्रयोग किया जाता है। और टवर्ग यानी कि ट ड जो पाए रहित है, खड़ी लाइन नहीं है स्टैंडिंग लाइन, वहाँ पे उल्टा भी की तरह पदेन का प्रयोग किया जाता है। तो पूरी पाई वाला मतलब कि खड़ी लाइन, जैसा कि अब हम देखते हैं क है, क में इस तरह से स्लेंटिंग लाइन की तरह से पदेन का रूप लगता है पदेन, तो इसे क्र पढ़ते हैं। यह ग है, ग में इस तरह से नीचे स्लेंटिंग लाइन की तरह पदेन का प्रयोग किया जाता है। पूरी पाई वाला है और आधा इसका उच्चारण हो रहा है। अब यहाँ देखिए ट है, ठ है, ड है, यानी कि यह पाए रहित व्यंजन है, खड़ी लाइन नहीं है। तो यहाँ जब हम पदेन का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश के उल्टा भी की तरह, जैसे कि ट्रक लिखते हैं, उच्चारण तो सेम ही होता है जैसे क्र, ट्र, लेकिन यहाँ पे पदेन का रूप इस तरह से लिखा जाता है। ड्रम में ड्र इस तरह से। वीडियो के लास्ट में हम क्रम और कर्म में किस तरह से पदेन का और रेफ का प्रयोग किया जाता है वो भी देखेंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले अब हम ये पदेन के रूप के कुछ शब्द देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क, ठीक है, यह आधा क हलंत है यानी कि आधा क, ठीक है, प्लस यानी कि आधा क जमा र, तो इसे पढ़ेंगे क्र। यह र जो है इसकी मात्रा, यह पदेन का रूप, यह र यहाँ पे क के नीचे इस तरह से आ जाता है स्लेंटिंग लाइन के रूप में, तो इसे पढ़ते हैं क्र, क्योंकि क आधा है और र पूरा बोल रहे हैं हम, तो यह हो जाएगा क्र। क्योंकि एक तो ये खड़ी पाए वाला व्यंजन है और यह आधा हो रहा है इसका उच्चारण, तो क्र। अब कुछ शब्द देखिए, आधा क जमा र जमा म, तो ये तो क्र हो गया, और म तो क्रम, क्रमशः वाला क्रम, इस तरह से। अब व्रत, व्रत कैसे लिखेंगे हम, तो व्रत हम पढ़ रहे हैं व्रत, व पूरा नहीं, व्रत ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम व्रत पढ़ रहे हैं। आधा व निकल रहा है, तो व में हलंत लगा है, आधा व जमा र पूरा आ रहा है, और फिर है तो यानी कि व्र हो गया, और व्रत, इसे पढ़ेंगे व्रत। अब ग है, खड़ी पाई वाला व्यंजन है और आधा है और र पूरा है, तो यह ग्रह हो जाएगा, ग्रह। अब जैसे कि एक और देखते हैं, नौ खड़ी पाई वाला व्यंजन लिया है। सबसे पहले देखते हैं बीच में, किसी शब्द के बीच के अक्षर में अगर हम पदेन का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं। न जमा म, और यह आधा म है और र की ध्वनि आ रही है, र पूरा, तो यह नम्र, ये हो जाएगा नम्र। न तो पूरा है, म आधा है, उसके बाद र की ध्वनि भी है, तो नम्र, जैसे नम्रता, तो इस तरह से नम्र। अब कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिसमें आधा होने पर र का प्रयोग बिल्कुल अलग तरह से किया जाता है। ऐसे वर्ण में जैसे कि है त, जब हम त लिखते हैं, जब त का उच्चारण आधा हो रहा है, साथ में र की भी ध्वनि आ रही है, तो उसे किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि त है, आधा त में हलंत यानी कि आधा त जमा र, यानी कि र की भी ध्वनि आ रही है, और आधी त की त्र, जैसे कि त्रिशूल में होता है। तो यहाँ पे पदेन
उस तरह से नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे सीधा ऐसे त्र हो जाता है, यह त्र बन जाता है, त्रिशूल, इस तरह से। अब है श है, आधे श और र की ध्वनि आ रही है अगर पूरे र, तो श और र है तो श्र, जैसे कि श्रद्धा, इस तरह से। तो यहाँ पे श्र इस तरह से लिखा जाता है। र के सामान्य रूप पर पदेन की मात्रा या रूप नहीं लगाया जाता, जैसे कि राजा, रानी, रथ, इस सब में यह र का सामान्य रूप है। अब रेफ की कई बार क्या है, बच्चे ना रेफ के रूप में और पदेन कहाँ लगाना, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे दो बातों का अंतर समझाना है। पहले तो मात्रा का, कि रेफ की मात्रा जो है सो इंग्लिश के सी की तरह वर्ण के ऊपर लगाई जाती है, इंग्लिश के सी की तरह होती है। और पदेन की मात्रा यह स्लेंटिंग लाइन की तरह जो खड़ी पाए वाले व्यंजन में लगाई जाती है, और टवर्ग यानी ट, ड जो पाए रहित व्यंजन है उनमें उल्टा भी की तरह लगाई जाती है। है कि वर्ण पूरा हो लेकिन र आधा हो, तो रेफ की मात्रा लगाई जाती है कि वर्ण पूरा है, र आधा निकल रहा है, उच्चारण हो रहा है। और दूसरा वर्ण आधा होता है लेकिन र पूरा होता है, तो वहाँ पदेन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि क्रम और कर्म का हम देखते हैं। क्रम में क्या है और कर्म में क्या अंतर है लिखने में। तो यहाँ देखिए, ये क है, क हलंत यानी कि आधा क, आधे क और खड़ी पाए वाला व्यंजन, आधा क और र पूरा आ रहा है, और म, तो यह क्रम हो गया। एक तो यह पाए वाला व्यंजन है, आधा हो रहा है, तो क्र और म, क्रम। यहाँ पे पदेन का प्रयोग हुआ है क्रम में, क्योंकि क्र बोल रहे हैं, करम ऐसे नहीं, क्रम, तो यहाँ पे क्र का पदेन रूप का प्रयोग होता है। अब कर्म में क्या होता है, तो यहाँ समझ गए कि यह क पाए वाला व्यंजन है और दूसरा आधे क का और र पूरा हो रहा है, तो पदेन। और नीचे देखिए कर्म कैसे बना, तो क पूरा आ रहा है, र में हलंत है, र आधा है, तो क का तो पूरी आवाज़ आ रही है, पूरी ध्वनि, क पूरा बोल रहे हैं, र और म, र आधा बोल रहे हैं, आधा र है, तो यह रेफ के रूप में ऊपर की तरफ इसका प्रयोग किया जाएगा। म भी आएगा, बट ये र की जो ध्वनि चाहिए, रेफ ऊपर की तरफ सी की तरह लग जाता है। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर